इस्लामी साल के इस महीने को जुमादल उखरा कहते हैं। और इस माह मुबारका की ये खुसूसियत है कि इसमें सैयदना अमीरुल मोमिनीन हुजूर अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख़ विसाल है। आम तौर पर सुन्नी मुसलमान इस जाते गिरामी के बारे में मालूमात बहुत कम रखते हैं, तब के ये जाते गिरामी ऐसी है कि इनके बारे में एक मुसलमान को सबसे ज्यादा मालूमात रखना चाहिए। क्यों? वो इसलिए कि सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के सबसे पहले मुसलमान हैं, सबसे पहले मुसलमान। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया, 40 साल की उम्र शरीफ में ऐलान नबूवत फरमाया, तो खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने जिसको भी इस्लाम की दावत दी तो उसने कुछ ना कुछ मुझसे उस पर बहसो मुबाहिसा किया, कुछ ना कुछ तरद्दुद किया। क्यों? इसलिए भाई जाहिर सी बात है, जब किसी से आपको ये बात कहेंगे कि हाँ भाई ये काम करो, तो आदमी पूछेगा क्यों करूं, किस लिए करूं, क्या वजह है, क्या फायदा है, सो सवाल जवाब होते हैं। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने जिसको भी इस्लाम की दावत दी तो उसने कुछ ना कुछ तरद्दुद किया, कुछ ना कुछ सवाल जवाब किए, कुछ ना कुछ बहसो मुबाहिसा हुआ, लेकिन प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब मैंने अबू बकर को इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने कोई तरद्दुद नहीं किया बल्कि इस्लाम कबूल कर लिया। ये दो सिद्दीक़ तब के सबसे पहले मुसलमान हैं, तो उन्हें सबसे ज्यादा सवाल जवाब करने चाहिए। एक कहावत मशहूर है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो बाद वालों को तो ये सोचना चाहिए था कि चलो भाई उन्होंने कबूल कर लिया, उन्होंने कबूल कर लिया, हम भी कर लें। और दो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, बहुत बड़े ताजिर थे। और दो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वक्त में बहुत बड़े ताजिर थे, तो उन्हें देखकर कोई इस्लाम कबूल करे। यही वजह है कि सैयदना अमीरुल मोमिनीन हुजूर उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने हुजूर सिद्दीक़ अकबर को देखकर ही इस्लाम कबूल किया। हुजूर सिद्दीक़ अकबर ने उनको तलकीन फरमाई, तबलीग फरमाई, तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया, इसलिए कि ये भी ताजिर वो भी ताजिर। तो सबसे ज्यादा सवाल जवाब हुजूर सिद्दीक़ अकबर को करने चाहिए थे, क्योंकि सबसे पहला मामला था कि भैया नया मामला आप पेश कर रहे हो, ये कहां से लाए हो, क्यों लाए हो, क्या फायदा है, किस लिए किया जाए, नहीं। और हुजूर सिद्दीक़ अकबर ने भी ये बात खुद बयान नहीं फरमाई कि साहब मुझे जब इस्लाम कबूल किया गया तो मैंने तो कोई बहस मुबाहिसा नहीं किया, कोई सवाल जवाब नहीं किए, सीधे नहीं। बल्कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब मैंने अबू बकर को इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने कोई तरद्दुद नहीं किया, कोई सवाल जवाब नहीं, बस इस्लाम कबूल कर लिया। तो दोस्तों सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसीलिए आपको सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। सिद्दीक़ तो सारे सहाबा हैं, हर सहाबी प्यारे नबी का सच्चा है। सहाबी कहते किसे हैं? सहाबी उसको कहते हैं कि जिसने हालत ईमान में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार आंखों से किया हो, सर की आंखों से किया हो, और हालत ईमान ही में उनका विसाल भी हो गया हो, उसको सहाबी कहा जाता है।
हर सहाबी सच्चा, लेकिन हुजूर अबू बकर आपको सिद्दीक अकबर कहा जाता है। अच्छा, इसका तर्जमा थोड़ा सा समझने का है। सिद्दीक अकबर, कुछ लोग इसका तर्जमा इस तरह भी कर देते हैं सबसे बड़े सच्चे। सिद्दीक अकबर सबसे बड़े सच्चे। अब सच्चे तो सभी हैं, मगर थोड़ा सा पलट कर तर्जमा कर लेना चाहिए। सिद्दीक अकबर सच्चों में सबसे बड़े, सबसे बड़े सच्चे इसमें, और सच्चों में सबसे बड़े इसमें फर्क आ जाएगा जरा। तो सच्चों में सबसे बड़े हुजूर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि सहाबा में सबसे बड़े, सबसे पहले मुसलमान। जैसे एक बाप के अगर 2 औलादे हैं तो क्या कहेगा, ये मेरे फर्जंदे अकबर हैं, मतलब ये बड़े बेटे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि छोटा वाला बेटा नहीं है क्या? या छोटा वाला जो है वो 2 नंबर का है? क्या वो असली नहीं है? क्या वो बेटा नहीं है? नहीं, छोटा वाला भी बेटा है, तीसरे नंबर का है वो भी बेटा है, चौथे नंबर का है वो भी बेटा है, मगर फर्जंदे अकबर का मतलब कि ये मेरे बच्चों में, मेरे बेटों में, मेरी औलाद में सबसे बड़े हैं। मतलब ये है, इससे दूसरे की नफी नहीं होती, इससे दूसरे का इनकार नहीं होता। तो हुजूर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिद्दीक अकबर कहा जाता है, सच्चों में सबसे बड़े। इसका मतलब यही है कि सारे सहाबा सच्चे हैं, लेकिन सबसे पहले जिसने इस्लाम कबूल किया और जिसने सबसे ज्यादा खूबसूरती के साथ इस्लाम कबूल किया वो हुजूर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जाते गिरामी है। कि प्यारे आका ने फरमाया कि कोई तरद्दुद नहीं किया, बस कबूल कर लिया इस्लाम। इसलिए कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथी शुरू से रहे, शुरू से प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोस्त होने का शरफ हासिल रहा हुजूर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यही वजह है कि आपके अंदर वो बुराइयां भी नहीं आई कि जो कुफार और मुशरिकीन में होती थी। जैसे उस जमाने में शराब नोशी आम बात थी। आमतौर पर जैसे हमारे यहाँ चाय पी जाती है ना, कोई भी आया, लो भाई, वो जल्दी बंद, अरे कोई बात नहीं यार, 2 घुट तो मारी जा। तो जैसे हमारे यहाँ चाय जलती है ना, कोई भी आ गया, खाना खिलाओ मत खिलाओ, नाश्ता कराओ मत कराओ, चाय तो पी जा। ऐसे ही उस जमाने में शराब चलती थी। इस तरह से कोई बात, शराब शराब शराब। लेकिन हुजूर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे नेक रहे कि आपने हालते और ज़माने कुफ्र में भी कभी शराब नोशी नहीं फरमाई, कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। इसलिए कि शुरू से प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ नसीब रहा। तो आपकी जिंदगी में भी, उस वक्त भी कि जब आप मुसलमान नहीं हुए थे, उस वक्त में भी आपका किरदार बहुत अच्छा रहा और जिंदगी भर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहे। जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्के शरीफ से मदीना शरीफ हिजरत फरमाई, मक्के शरीफ से मदीना शरीफ तशरीफ ले गए, कुफार मुशरिकीन आपके पीछे पड़े हुए थे। तो 2 चीजें थी, एक तो था माल कि जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर मुबारका में मौजूद था। कुफार मुशरिकीन ने दे रखा था अमानतों के तौर पर, हमारी अमानत रख लीजिए, हमारा पैसा रख लीजिए, हमारा सोना रख लीजिए, हमारी चांदी रख लीजिए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दे रखा था। तो एक तरफ तो माल था कि जिसकी हिफाजत करनी थी, और एक तरफ खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक थी कि जिसकी हिफाजत करनी थी। 2 चीजें थी, एक तरफ वो माल, एक तरफ खुद प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात मुबारका। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अब आप खुद सोच सकते हैं कि माल ज्यादा कीमती था या खुद प्यारे नबी की जात मुबारका ज्यादा कीमती थी। ये तो हर आदमी समझ सकता है। माल तो दोबारा भी आया जा सकता था,
माल तो दोबारा भी कहीं ना कहीं से आ जाता। कुफार और मुशरिकीन की अमानतें थी, अगर किसी वजह से जाया भी हो जाती तो प्यारे आका कहीं और से अरेंज करके उनको दे सकते थे। लेकिन अगर प्यारे नबी के जाते पाक को नुकसान हो जाता तो प्यारे नबी जैसा दूसरा कहां से आता, प्यारे नबी जैसा कहां से लाया जाता। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक तरफ माल, एक तरफ अपनी जाते पाक, तो माल की हिफाजत के लिए सैयदना अमीरुल मोमिनीन मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रखा और अपनी जात की हिफाजत के लिए खुद सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रखा। अपने साथ हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर को लेकर गए। हिजरत की रात में हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर हमेशा साथ रहे, पूरी जिंदगी साथ रहे और इस दर्जा साथ रहे, इस दर्जा साथ रहे कि आज मजार शरीफ में भी साथ साथ हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस हुजरे में आराम फरमा रहे हैं, उसी हुजरे में, उसी कमरे में हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आराम फरमा रहे हैं। और ऐसे दफन नहीं हो गए। आजकल खटमलों का जमाना है। खटमल समझते हो ना? खटमल समझ में आते हैं नहीं? ये ईमान को काटता है, ईमान वालों का खून चूसता है। कितना खटमल है कि साहब वो जबरदस्ती दफन हो गए, प्यारे नबी के हुजरे में जबरदस्ती दफन हो गए। तुझे पता चला है आज 1400 साल के बाद जबरदस्ती दफन हो गए। जब हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे नबी के हुजरे में दफन हुए, किसी सहाबी ने ये नहीं कहा कि गलत दफन हो गए। किसी सहाबी ने नहीं कहा, हुजूर मौला अली ने नहीं कहा, हुजूर इमाम हसन ने नहीं कहा, हुजूर इमाम हुसैन ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा कि साहब गलत दफन हो गए। 1400 साल के बाद इसको पता चला है कि गलत दफन हो गए। हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर दफन हुए प्यारे नबी के हुजरे में कैसे? आपका जब वक्त विसाल आया तो आपने सहाबा किराम को इरशाद फरमाया कि सहाबा, जब मेरा विसाल हो जाए, जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरा जनाजा तैयार करना और मेरे जनाजे को तैयार करने के बाद प्यारे नबी के हुजरे पाक के दरवाजे पर रख देना और हुजरे पाक के दरवाजे पर रखकर अर्ज करना कि या रसूल अल्लाह, आपका दोस्त आया है, या रसूल अल्लाह, आपका यार आया है, या रसूल अल्लाह, आपका जिंदगी भर साथ रहने वाला आया है और कब्र में आपका साथ चाहता है, आपके मजार में आपका साथ चाहता है। हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर के जनाजे पाक को प्यारे नबी के हुजरे पाक के दरवाजे पर रखा गया। अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, अबू बकर आए हैं, आपके साथ रहे हैं, कब्र में आपके साथ चाहते हैं, आपके हुजरे पाक में दफन होना चाहते हैं, आपके मज़ार पाक के करीब में दफन होना चाहते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मज़ार पाक से आवाज देकर इरशाद फरमाया, मेरे दोस्त को मेरे पास ले आओ, मेरे यार को मेरे पास लाकर दफन कर दो। अल्लाहु अकबर। हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस जात का नाम है कि जिसे अपना कुर्ब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद अता फरमाया। कितनी अजीम जात होगी वो, कितनी अजीम शख्सियत होगी वो कि जिसे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिंदगी भर अपने साथ रखा, अपने मजार में अपने साथ रखा। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं अपने मजार से उठूंगा, जब कयामत कायम होगी, मैं अपने मजार से, अपने कब्र से उठूंगा तो इस तरीके से उठूंगा कि मेरा एक हाथ सिद्दीक़ अकबर के कांधे पर होगा और मेरा एक हाथ फारूक आजम के कांधे पर होगा। इस तरीके से मैं अपने दोनों दोस्तों के साथ मैदान कयामत में तशरीफ ले जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस जात का नाम है कि जिसे प्यारे नबी ने हमेशा सीने से लगा कर रखा है। सुन्नी मुसलमानों, ये महीना है हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर का। 22 तारीख इस महीने की हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख विसाल है। कुछ नहीं कर सकते, उनके नाम की फातिहा जरूर कर देना। अरे प्यारे नबी के दोस्त हैं, अगर तुमने उनके नाम की फातिहा कर ली, प्यारे नबी को कितना अच्छा लगेगा, प्यारे नबी को कितना पसंद आएगा। लिहाजा कुछ भी नहीं कर सकते हो, थोड़ी सी नियाज उनके नाम की, थोड़ी सी फातिहा उनके नाम की जरूर कर देना। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैज़ान से माला माल